टू माई न्यू ब्लॉग। तो 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी। आज बारिश के पापा गए कैंटीन से मेरे लिए सब कुछ सामान स्टॉक वगैरह सब ला के रख रहे हैं। मतलब कभी क्या मोस्टली वो मेरे को ऐसे ही प्रिपेयर करता था जैसे कोई छोटा बच्चा हो वैसे। तो सब सामान मेरे लिए भी ला के रख के जाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ दिनों के लिए कहीं आउटिंग पे जाना है बाहर। तो उस वजह से तो पहले था कि घर चले जाएंगे, पर 2 बच्चों के साथ मुझे नहीं लगता। और फिर मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश हैं। फिर मेरे नेचर ऐसा है कि मैं जल्दी से किसी को कुछ बोलती भी नहीं हूँ। ये तो मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया तो मैं थोड़ा बहुत बोलने तो लगी हूँ। अदरवाइज मैं जल्दी से कभी किसी को नई हेल्प नहीं मांगूंगी। मैं जितना हो सके ना मैं खुद सेल्फ करने की कोशिश करती हूँ। मैं कभी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होने की कोशिश करती कि हाँ तू मेरा काम करे तभी मेरा काम होए। तो अगर मैं ट्रेन में अगर मैं परेशान होंगी ना तो मैं भले ही अकेले बैठे बैठे रो लूँगी और इन पे गुस्सा कर लूँगी पर मैं अगले को या किसी को हेल्प नहीं मांगूंगी कि तुम मेरे लिए ये हेल्प कर दो। तो फिर मैं परेशान होंगी और उससे बेटर है कि कुछ दिनों की बात ही तब तक के लिए सब कुछ सामान मेरे रख के जाएंगे। क्योंकि मुझे मार्केट जाना ना के बराबर पसंद है, मार्केटिंग ना। मैंने बच्चों के कपड़े भी सब ऑनलाइन मंगाए कि हाँ ऑनलाइन मेरे को पता है मेरा बजट ये है, मुझे ये चीज़ मंगानी है, बस इस हिसाब से। मार्केट जाने का मेरा कोई शौक़ नहीं है। तो मार्केट का सारा काम अभी ये गए हैं शॉप वगैरह पे, कैंटीन पे, जो भी सामान सब्जियाँ वगैरह जो भी मिलेगा आप जो भी हो सब कुछ ला के रख दो। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं लाना है, मुझे ना ही निकलना है क्वार्टर से। मुझे सिर्फ अपने बच्चों को देखना है और खुद का देखना है। तो अब मैं इन दिनों में ट्राई करूँगी सिद्धि को कुछ खिलाना पिलाना कि वो खाना पीना सीख जाए, कर जाए। और क्योंकि एक हस्बैंड रहता है ना तो काम रहता है, मतलब नाश्ता खाना पीना। बट अब मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगर वो चले जाएंगे ना तो मैं खाऊंगी क्या, क्योंकि मेरे नखरे बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे सब्जियाँ बहुत कम पसंद आती हैं, बट ऐसा रहता है ना कि दूसरे के लिए बनानी है तो हम खा लेते हैं। तो वो वाली बात है। पहले मैंने सोचा था पालक लगा लूँ, पर मैं सोच रही हूँ पालक मुझे खुद को नहीं पसंद, वो तो मम्मी जी और इनको बहुत ज़्यादा क्रेज है ना, इस वजह से मैं बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। अब जब ये ही जा रहे हैं तो फिर मैं पालक लगा के अकेले क्या खाऊंगी। और इनके आते हैं जस्ट हमें घर निकलना ही है। मतलब ऐसे क्वार्टर खाली नहीं करेंगे, बट इनकी छुट्टियां रह रही हैं और मुझे भी कुछ काम नहीं घर पे, तो हम वहाँ जाएंगे। तो अभी पानी भी ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, तो मैं अभी पहले रोटियां बना लेती हूँ और ये आए अभी कैंटीन से। मैं इसकी प्रिपरेशन कर लूँ। और फिर एक दीदी और आए हैं जो मेरी जानकारी में है, उन्होंने बोला कोई क्वार्टर वगैरह खाली हो तो देख के आना, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा यार। मतलब मेरे को अगर कोई ऐसे बोलता है ना कि मेरी ये हेल्प कर दे, मैं उसके लिए तुरंत हेल्प के लिए तैयार रहती हूँ, पर जब मुझे चाहिए होता है ना मैं बहुत कम होती हूँ मैं किसी को बोलूँ। तो वो दीदी तो हमारी जयपुर की भी हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले फटाफट खाना फिनिश करती हूँ, फिर किसी से पूछ के आऊँगी। अब वही बात है, मैं किसी से बोलती नहीं हूँ जल्दी से। उससे क्या पूछूंगी कि भैया ना कोई क्वार्टर खाली है तो किसी को चाहिए। मेरे पास में होता ना तो मैं दीदी को मेरे पास में दिला देती, सामने ही दिला देती, क्योंकि उनका नेचर एक जैसा है। हम जयपुर के हैं और किसी किसी का नेचर होता है कि वो जुड़ जाता है, तो वो वाली चीज़ है कि वो जुड़े हुए हैं। अभी तक मैं इधर इतना नहीं जुड़ पाई हूँ जितना मेरे पहले जो इस लाइन में रहती थी वहाँ की सब दीदियों से मैं जुड़ी हूँ। बट सबका नेचर भी वैसा ही है कि वो लोग हेल्पिंग नेचर के हैं, तो इस वजह से अभी मैं पहले खाना वाना बना लेती हूँ और वो आएंगे जब तक। मतलब एक चीज़ तो है, हस्बैंड, मैं वैसे बहुत बोलती हूँ, उनको बहुत डांटती रहती हूँ, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, बट यार मेरे को बिल्कुल बच्चों वाली केयर वाली रखते हैं ना, तो इसीलिए हम टिके हुए हैं। तो अब देखते हैं यार चले जाएंगे तो फिर वो कैसे पार पड़ेगी मेरी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अकेली भी कभी नहीं रही हूँ। मेरे को घर में 2-4 बंदे चाहिए। ये मैं यहाँ पे इनके साथ रह रही हूँ तो मेरा जीव जा रहा है, मुझे चाहिए कि 2-4 तो लोग हों। बट अब इतना दूर है ना, किसी को बुला भी नहीं सकते, किसी को कह भी नहीं सकते। तब देखते हैं क्या करेंगे।
तो ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की क्लिप है। मतलब एक बार तो इच्छा हो ही नहीं रही थी कि इतनी जल्दी उठूँ, क्योंकि मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता है। मोस्टली 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाऊँ, पर ये 4 बजे 3 बजे जो उठ के कई बच्चे पढ़ाई भी कर लेते ना, मैंने कभी नहीं की, मुझसे नहीं होती। मैं लेट नाइट पढ़ाई कर सकती हूँ पर सुबह जल्दी उठ के नहीं कर सकती। तो पर उनके लिए खाना वगैरह बनाना था तो मैं जल्दी उठ गई थी। उन्होंने जो जो बोला भी, जो सब्जी चाहिए पराठे चाहिए तो वो रेडी करना था। तो पहले मैंने सोचा था मैं उठते ही नहा लूँगी, बट नहीं हो पाया। मैं कि भाई नहीं 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 नहाया जाएगा, पहले खाना प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्या पता लेट हो गया तो फिर उस वजह से मैं पहले फटाफट से खाने पीने में लग गई और सब्जी बनाई, पराठे बनाए और नाश्ता वास्ता उनको कराया, टिफ़िन वगैरह पैक करके उनको दिया। और उनको कुछ चाहिए था, कोई सामान जैसे जैसे याद आ रहा था वैसे वैसे कुछ कुछ उनको डाल रही थी। और मैंने बोला भी था मैं कुछ लड्डू वगैरह बना दूँ कभी इन टाइम कभी खाने को ना। अरे तो सुबह सुबह जल्दी उठ गया, मम्मा पापा के साथ 5 बजे उठ गया। पापा गए, इस गुंडे के पापा चले गए, ड्यूटी गए। तो जब काम होता है ना, बच्चे उस टाइम पे साथ में जल्दी उठते हैं। तो ये उठ गई, मैं सोचा था कि ये नहीं उठेंगी ना, उससे पहले मैं फटाफट नहा भी लूँगी और झाड़ू पोछे सारा काम फिनिश हो जाएगा। पर अब ये उठ गई, बट उनके निकलने से पहले, यूनिट से निकलने से पहले मुझे नहाना है। देखते हैं। तो ये गुंडा उठ गया पहले ही साथ साथ में, है ना। इसीलिए बोलते हैं बच्चे को थोड़ा सा माँ से डिस्टेंस रहे ना तो वो ठीक रहता है, ताकि माँ आराम से काम कर ले। मेरे सामने वाले जो हैं उनकी छोटी गुड़िया है, उनकी सासू माँ रखती ज़्यादातर, तो वो बहुत बढ़िया रहता है पूरे टाइम पे। तो उनको लगाव अपनी दादी से ज़्यादा है, तो वो दादी के पास रहती है तो ऑटोमेटिक माँ का कम हो जाता है कि माँ उठ के काम करे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट अभी हमारी वाली तो उठ चुकी है, रिद्धि जी सो रहे हैं, सीधी बाई से उठ गए। देखती हूँ देखिए खेलती है। तो जाने के बाद एक बार तो बहुत जोर आलस आ रहा था, यार नहीं करूँ नहीं करूँ, कर लेंगे बाद में कर लेंगे। तो पता है बच्चा उठने के बाद नहीं हो पाता। तो आज मैंने किचन विचन सब क्लीन कर दिया है और झाड़ू पोछे, नहाना, कपड़े धोना सब हो गया। तो उनका कमरा तो पूरा ही खाली कर दिया मैंने, सब कुछ सेट कर दिया उनका सामान कि अभी बहुत दिन तक नहीं आने वाले। तो सब कुछ सेट हो गया है। अब सब लेडीज बाहर मीटिंगें बैठा करेगी है। और क्या ऑलमोस्ट तो काम, और अभी कुछ और काम रह रहा है जो मैं कर लेती हूँ। और आई होप आपको को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो मुझे डेली टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, 2 बच्चों में, घर के काम में, इन सब में। तो मैंने सोचा मैं जैसे ही कुछ लेके बैठूंगी, थोड़ा बहुत मैंने लेके बैठा, उतना तो मुझे नुकसान हो गया। जैसे मेरे नोट्स वगैरह वाली कॉपी वगैरह जो थी वो मेरी सिद्धू बेटू ने फाड़ दिया तुरंत। और वो तो पता नहीं क्या ही इसको क्रेज, तुरंत खाने लग जाती है। तो मैंने फटाफट से उससे छीना। मैं कि बेटा तो उससे ज़्यादा प्यार मुझे अपने नोट्स से है, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, बस सब कुछ किया है, बस जो टाइम मिलता है कोशिश करती हूँ कहीं ना कहीं कैसे जैसे कर लूँ। पर ऐसा है ना कि अगर आप पढ़ने बैठो ना तो आपको फ्री टाइम कम से कम 2-4 घंटे फ्री हो, बिल्कुल कुछ और काम नहीं करना है तब है। पर मैं जैसे लेके बैठती हूँ कभी कोई कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। अब मैं सोच रही हूँ ये नहीं है, जब तक मैं आराम से मेरी पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि मुझे नाश्ता खाने वगैरह वाले वो काम, एक्स्ट्रा जो काम थे वो नहीं है मेरे पास। और सुबह जल्दी उठ के मैं फटाफट से और काम कंप्लीट कर लेती हूँ, तो फिर मैं आराम से पढ़ाई कर लूँगी। पर ये हो जाता है और मुझे इतना दुख लग रहा था, मेरे नोट्स वगैरह फट गए थे। तो